अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम स्प्राइट को जंपिंग इफ़ेक्ट या बाउंसिंग इफ़ेक्ट हम कैसे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे मोशन में और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है चेंज वाई बाय, इसको हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब इसमें चेंज y बाय 10, इसका मतलब है कि ये y की वैल्यू को 10 से इंक्रीज़ करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पर हमारी वैल्यू है y की, यहाँ पर इंडिकेट हो रही है 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो कोड है ये असल में जी स्प्राइट पर है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखें हमारा जी स्प्राइट जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके। और अगर मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को कर दूँ -10, यानी कि पहले पॉजिटिव थी वैल्यू और अब यहाँ पर ये हो गई है नेगेटिव। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब नेगेटिव हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें -10 से वो y की वैल्यू माइनस हो रही है 10 के साथ, और ये हमारा स्प्राइट जो है वो नीचे को आ रहा है। तो जब पॉजिटिव होगी तो हमारा y की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हमारा स्प्राइट ऊपर को जाएगा, और नेगेटिव होगी तो नीचे को आएगा। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके हम अपने स्प्राइट में बाउंसिंग इफेक्ट या जंपिंग इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले दे देता हूँ इसको +10, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक ब्लॉक यूज़ करूँगा, रिपीट का ब्लॉक, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसमें इसको पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर इसको ला के प्लेस कर देते हैं। अब ये रिपीट 10 टाइम ये इसको रिपीट करेगा, किसको, चेंज y बाय 10 को। तो यानी कि इसका मतलब है कि 10 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो 100, तो 100 पॉइंट्स हमारा जो स्प्राइट है वो उसकी वैल्यू y में इंक्रीज़ होगी, यानी कि ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे हमें जैसे वो जंप लगा रहा होता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको कहते हैं डुप्लीकेट, और इसको ला के मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 10 टाइम्स जेट y में प्लस हो रही है वैल्यू y की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 10 को नेगेटिव कर देंगे। तो हमारा स्प्राइट जो है वो क्या होगा, अब इसको ड्रैग करके हम ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पर हमारे 2 रिपीट के ब्लॉक हैं। एक रिपीट का ब्लॉक है जो y में इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरा रिपीट का 10 टाइम्स ब्लॉक है जो कि नेगेटिव कर रहा है इसको, y को। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारा स्प्राइट जो है वो क्या कर रहा है, जंपिंग इफेक्ट इसमें आ गया। अब इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टाइम पे मैं इवेंट में जाऊँगा, और इवेंट में हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ये ब्लॉक है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब इस स्प्राइट पे क्लिक किया जाए तो फिर वो स्प्राइट जंप करे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ग्रीन फ्लैग को, तो हमारे दूसरा इफेक्ट हो रहे हैं। अब जी स्प्राइट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें हमारा जो स्प्राइट है वो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उस पर जंप कर रहा है। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने यही सारा कोड हमारा जी स्प्राइट पे लिखा हुआ है, इसको मैंने I, A और F इन सब पे स्प्राइट्स पे अप्लाई करना है। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि बैकपैक को कैसे यूज़ करना है। अब हम दूसरे तरीके से इसको हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ड्रैग किया और ड्रैग करके लाएंगे। ये देखें जब ये I को अब यहाँ पर हिल रहा था, तो इसका मतलब है कि ये I के ऊपर जाएगा। अब अगर I पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा जो कोड है ये I के ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करके और इसको मैं ये A के ऊपर आ जाएगा। A के ऊपर आ गया जी हमारा कोड। और इसी तरीके से मैं यहाँ से
दोबारा से ड्रैग करूँगा, इसको ड्रैग करके मैं इसको ले आऊँगा ए के ऊपर, और ये हमारा कोड यहाँ पर भी आ चुका है। अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्प्राइट यहाँ पर कलर इफेक्ट दे रहे हैं। अब सारे मेरे स्प्राइट पर जंपिंग इफेक्ट आ चुका है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो जंप करेगा। ओके, सो दिस इज़ आवर टुडेज लेसन।